क्या आप यूपी के नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यदि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले समय में आप आज के समय में जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसका 2 गुना से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यह बिल्कुल सही समय है ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्वेस्ट करने का। आज हम बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा के अंदर और नोएडा के अंदर किस लोकेशन में हमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट मिलकर यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, जो कि अब कुछ समय में ही शुरू होने वाले हैं। इनका आवंटन, भूमि आवंटन काफ़ी पहले हो चुका है। अब इस पे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने की तैयारी है। यदि आप फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा है, और यदि आप भूमि लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो कि पहले से ही निर्धारित हैं, बस उन पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, जो कि 2024 में ऑपरेशनल होने वाला है। इससे लगे हुए बहुत से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से फिल्म सिटी, पतंजलि इंडस्ट्री पार्क, वीवो इंडस्ट्रियल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टेक्सटाइल अप्रूवल पार्क और बुधा इंटरनेशनल सर्किट, ऐसे कई तमाम और प्रोजेक्ट हैं जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि यूपी को के अंदर ग्रेटर नोएडा आगरा तक जोड़ने का प्लान है। आज के समय में यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर अभी भी समय है, हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा प्रॉफिट हमें आने वाले 2 से 3 सालों में मिलेगा। यदि आपके पास बजट कम है तो आप एग्रीकल्चर लैंड लेकर छोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के 2 फ़ायदे हैं। आज के समय में ये सबसे सस्ते हैं और 1.5 से 2 साल में ये अथॉरिटी द्वारा एक्वायर कर लिए जाएंगे। इसके बाद आपको भूमि एक्वायर होने के बाद अथॉरिटी की तरफ से आपको मुआवजा भी मिलेगा, और इसके एवज में आपको 10% का सेक्टर के अंदर प्लॉट भी मिलेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 बीघे ज़मीन ली, उसके 10% के हिसाब से आपको 100 गज का एक सेक्टर में प्लॉट भी मिलेगा। आज के समय में अनुमानित जो रेट है वो चल रहा है 2500 से 3000 रुपये, और जो सर्कल रेट है गवर्नमेंट का वो 3500 रुपये है। इस इलेक्शन के बाद आपको यही रेट 5000 का हो जाएगा। पहली बात तो ये कि आपको इसके अंदर जो आपका भूमि, एग्रीकल्चर भूमि है, उसी में आपको डबल से ज़्यादा का फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद जो प्लॉट आपको 10% का मिलेगा, उस प्लॉट को भी बेचकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपके पास कम बजट है तो आप एग्रीकल्चर लैंड के साथ जा सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 और 16 के पास लगे हुए एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, जो कि जल्द ही एक्वायर होने वाला है। अब यमुना एक्सप्रेसवे से लगे मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं परी चौक से, चलते हुए हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, और यमुना एक्सप्रेसवे से सबसे पहले आपका बुधा इंटरनेशनल सर्किट बनेगा, जो कि आज के डेट में ऑपरेशनल है। और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले ही एक मेगा रेस हुई थी, मोटर रेस हुई थी। ये सेक्टर 26 में आता है। इससे कुछ आगे हम बढ़ते हैं तो पतंजलि इंडस्ट्रियल पार्क आता है, वो भी सेक्टर 26 में ही आता है। इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क जल्द ही शुरू हो सकता है। इससे हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो वीवो इंडस्ट्रियल पार्क आता है, जो कि सेक्टर 24 में पड़ता है। इंडस्ट्रियल पार्क का भी काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका भूमि आवंटन हो चुका है और वीवो जल्द यहाँ पे अपना इंडस्ट्री का काम स्टार्ट करने वाली है। और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 24A आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर सारे ऑफिसेस रहें। और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो मेडिकल डिवाइस पार्क, जो कि सेक्टर 28 में आएगा। यहाँ पे सारे मेडिकल प्लांट्स, मेडिकल से जुड़े हुए सारे
फैक्ट्रीज होंगी जो कि मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन्स बनाएंगी। और सेक्टर 21 में फिल्म सिटी है जो कि 230 एकड़ में इसका पहला फेज है, जिसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। कल की न्यूज़ के अकॉर्डिंग बोमनी कपूर और भूटानी ग्रुप मिलकर इस फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है फिल्म सिटी को लेकर। इससे आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 33 जो कि टॉय सिटी के नाम से जाना जाएगा, और सेक्टर 28 में ही लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनाया जाएगा। यहाँ पर लेदर प्लांट्स रहेंगे। और सेक्टर 29 में टेक्सटाइल अपैरल पार्क रहेगा, जहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी फैक्ट्रीज और प्लांट्स रहेंगे। और इससे आगे बढ़ने पर सेक्टर 29 जो कि हैंडीक्राफ्ट पार्क के नाम से जाना जाएगा, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेंगे। और इसके बाद अपना फाइनल आगे आ जाता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2024 में इसका पहला फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि आज के समय में आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल आपको खेत और फसल दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल के बाद इसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा। आज आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, यदि आप चूक गए तो इसके बाद आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, और उस समय ये चीज़ें अपने बजट से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी होंगी। इसलिए ये बिल्कुल सही समय है यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर कई प्राइवेट कंपनियाँ भी अपना फार्म हाउस और सेक्टर्स के प्लॉट्स बेच रही है। ये रेट अभी भी अच्छे खासे रेट में बिक रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये इससे भी ज़्यादा मुनाफा देगा। जो फिल्म सिटी का एरिया है, इधर यदि आपने कोई एक बड़ा लैंड ले लिया और उसके बाद आप वहाँ पे कुछ भी डेवलप कर देते हैं, छोटी बड़ी, मान लीजिए आपने फार्म हाउस बना दिया, तो फिल्म सिटी के अंदर आने वाले जितने लोग हैं वो उस फार्म हाउस को रेंट पर इजीली ले लेंगे और आप एक अच्छा रेंट भी कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे पे ही आपको 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी। इस वजह से एजुकेशन, कॉमर्शियल, एंटरटेनमेंट सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कई बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पोजीशनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। इसमें गौर सिटी के नाम से बिल्डर हैं, उनका एक प्रोजेक्ट जल्दी ही वहाँ लॉन्च होने वाला है, और तमाम कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। यदि आपका बजट कम है, कम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ्लैट के भी रेट जो यहाँ चल रहे हैं वो 6,000 से 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट चल रहे हैं। तो आपके पास जैसा बजट है और जैसा आपको सही लगता है, आप उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आप यमुना एक्सप्रेसवे पे कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा देगा। ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K के साथ जुड़े रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपकी कुछ इंक्वायरीज हैं तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।